बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने बात की थी एक्सरसाइज 3.2 की, जिसमें हमने ये बात की थी कि किसी भी वैल्यू का लॉगरिथम मालूम करने के लिए दो चीज़ें आप मालूम करते हैं। नंबर वन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक, और सेकंड नंबर पर हम मालूम करते हैं बेटा उस वैल्यू का मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। कल हमने बात की थी कि किसी भी वैल्यू का करेक्टरिस्टिक कैसे मालूम कर सकते हैं, और आज हम बात करेंगे किसी भी वैल्यू का मेंटीसा कैसे मालूम किया जाता है। ठीक है, और मेंटीसा मालूम करने के साथ साथ कल का जो हमारा करेक्टरिस्टिक का टॉपिक था मेरा बेटा आप लोगों का, वो भी रिवाइज हो जाएगा। ज़रा तवज्जो से काम कीजिएगा, क्योंकि आज का जितना भी काम है ये तमाम वो काम है जो पूरे चैप्टर नंबर 3 में बार बार कंजेक्टिवली जो है ये रिपीटेडली ये यूज़ होता रहेगा। ठीक है बेटा। अब इसमें सबसे पहले आप देखें कि जिसका हमने ये मैंने हाईलाइट किया है बेटा, ये आपके पास बुक है, ऊपर बुक के नीचे ये आपके पास कैलकुलेटर है, और ये मेरा वाइट बोर्ड है। तीनों चीज़ें मेरे पास सामने हैं। आप इसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को घर पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कल बेटा आपको बताया था कि मेंटीसा मालूम करने के दो तरीके हैं। एक हम किस चीज़ से यूज़ करते मालूम करते हैं बेटा, कैलकुलेटर से, और दूसरा बेटा हम मालूम करते हैं मेंटीसा टेबल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ठीक है, तो लॉगरिथम टेबल मैंने आपको बताया था कि बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को ले जाना अलाउ नहीं होता, आप कैलकुलेटर कैरी कर सकते हैं। तो लिहाजा हम जितना भी मेंटीसा मालूम करने का काम करेंगे वो बेटा हम करेंगे कैलकुलेटर पर। अब इसमें आपके पास यहाँ पर चार पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज, सबसे पहला पार्ट है बेटा आपके पास 232.92। ठीक है, सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास, पार्ट नंबर 2 इज 29.326। पार्ट नंबर 3 है बेटा आपके पास 0.00032, and part number 4 is 0.3206। अब इसमें कुछ काम बेटा मैं आप लोगों की आसानी के लिए कर रहा हूं। जब आप पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, हमने चूंकि लॉगरिथम की वैल्यू मालूम करनी है, तो सबसे पहले मेरा बेटा आप यहां पर लिखेंगे करेक्टरिस्टिक, और सेकंड आप मेंशन करेंगे बेटा यहां पर मेंटीसा। इसी तरीके से जब हमने पार्ट नंबर 2 की वैल्यू मालूम करनी है, तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक, और फिर हमने क्या लिखना है बेटा इसका मेंटीसा। अभी मैं सिर्फ इनकी हेडिंग्स दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि सारी चीज़ों में सारा काम किस कदर सेम है। करेक्टरिस्टिक, और सेकंड नंबर पर बेटा आप लिखेंगे मेंटीसा। और पार्ट नंबर 4 का भी जब आपने लॉगरिथम की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए बेटा। फर्स्ट इज करेक्टरिस्टिक एंड सेकंड इज मेंटीसा। ये दो वैल्यूज आपको चाहिए। अच्छा, जब हम ये दो दो वैल्यूज मालूम कर लेंगे, हमने बेसिकली करना क्या है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो वर्ड लॉगरिथम है ना, इसके लिए एब्रीविएशन हम यूज करते हैं एलओजी लॉग, और हमने चूंकि 2.32.92 का लॉगरिथम मालूम करना है, तो बेटा इसे आप इस तरीके से लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड लॉग ऑफ 232.92। ठीक है, हमने यहाँ पर किसका लॉगरिथम मालूम करना है बेटा, इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ 29.326। ठीक है, नेक्स्ट हमने बेटा इसका लॉगरिथम मालूम करना है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, वी हैव टू फाइंड लॉग ऑफ 0.00032, और फिर हम इसे क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 0.3206।
ये सारा जो स्केच बेटा मैं पहले बता रहा हूँ, अभी मैंने कहीं पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं शुरू किया, लेकिन सॉल्व करने का तरीका सब यही है। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि तमाम वैल्यूज को सॉल्व करने का, तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक ही है। ठीक है, अब हमने लिखना है सबसे पहले बेटा करेक्टरिस्टिक। इसका करेक्टरिस्टिक देखें क्या है। डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। 3 में से 1 माइनस करेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक क्या बन गया बेटा, 2, जिस तरीके से कल बात की थी। डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं बेटा, 2 डिजिट हैं, तो 2 में से 1 माइनस करें, इसका करेक्टरिस्टिक क्या बन गया, 1। अब जब डेसिमल से पहले और बाद में जीरोस आ जाएंगे बेटा, तो आपने जीरोस कंसिडर, जो कंसेक्टिव जीरोस आ रहे हैं इनको अपने काउंट करना है। टोटल तादाद में कितने, 4। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या बन गया बेटा, -4। ठीक है, और अब इसका करेक्टरिस्टिक जब मालूम करेंगे तो डेसिमल से पहले और बाद में तो जीरो है ही नहीं कंसेक्टिव, बाद में जीरो आ रहा है वो इस प्लेस पर है, लेकिन आपने देखना है जो डेसिमल के फौरन बाद आ रहा हो, अगर यहाँ पर होता तो हम जीरो काउंट करते, अब नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर जीरो देखें तो डेसिमल के बाद तो नहीं है, डेसिमल से सिर्फ पहले है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या बन गया बेटा, -1। और आपको बताया था नेगेटिव साइन हमेशा करेक्टरिस्टिक के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, और अभी इस क्वेश्चन के एंड में, क्वेश्चन नंबर 1 के एंड में बेटा मैं आपको जस्टिफाई कर दूंगा कि हम करेक्टरिस्टिक जब नेगेटिव होता है तो नंबर के ऊपर क्यों माइनस साइन लगाते हैं। ठीक है, अच्छा ये सबके हो गए करेक्टरिस्टिक। अब हमने सबके क्या मालूम करने हैं, मेंटीसा। पार्ट नंबर 1 का भी मेंटीसा मालूम करेंगे, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी। अब मेंटीसा मालूम करने का तरीका देखिएगा बेटा, आपने जब भी किसी लॉगरिथम नंबर का मेंटीसा मालूम करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कैलकुलेटर। सब बच्चों के पास बेटा, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होने चाहिए। अब आप देखें कि हमने मेंटीसा किसका मालूम करना है, इस वैल्यू का। ये जो वैल्यू है, हमने कैरेक्टरिस्टिक भी इसी का लिया ना बेटा, तो हम मेंटीसा भी इसी का यूज़ करेंगे। अब इसका मेंटीसा जब आप मालूम करेंगे, कैलकुलेटर पर ये वैल्यू लिखेंगे, तो डेसिमल कहीं पर भी आ रहा है, आपने डेसिमल उसमें मेंशन नहीं करना। आसान तरीन तरीका बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, 23292। ठीक है, अब आप देखें ये तो था 232.92, मैंने क्या लिखा, 23292। जब भी मेंटीसा मालूम करना है बेटा, आपने डेसिमल उसमें यूज नहीं करना। अब इसका आपको चाहिए है मेंटीसा, तो यहाँ पर एक बटन होगा आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर, एक की होगी जिसके ऊपर लिखा होगा LOG लॉग, जो कि मैंने आपको बताया है कि लॉगरिथम का एब्रीविएशन होता है। आप इसको क्लिक करें बेटा। अब इसने आपको वैल्यू क्या दी, 4.3672। आपने क्या करना है बेटा, ये जो भी वैल्यू बताएगा ना, इसमें डेसिमल के बाद वाले 4 डिजिट आपने सिर्फ चूज करने हैं। डेसिमल के बाद वाले 4 डिजिट चूज करने हैं, जो भी वैल्यू है। ये वैल्यू क्या बनी बेटा, 3672। ठीक है, ये आपके सामने है कैलकुलेटर की स्क्रीन पर, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगली वैल्यू का अगर हमने करेक्टरिस्टिक मालूम करना है, तो आप ज़रा खुद भी बेटा साथ साथ सोचते रहें। जब इसका मेंटीसा मालूम करना है तो हम कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 29326, जिसमें हमने डेसिमल का यूज़ नहीं करना। बेटा देखें, 29326, डेसिमल बेटा मैंने कहीं नहीं लगाया। अब आपने फिर दोबारा लॉग प्रेस कर देना है। लॉग प्रेस करने के बाद जो भी वैल्यू आई है वो डेसिमल के बाद वाले, फौरन बाद वाले का मतलब ये नहीं है चाहे आप ये 4 कर लें या ये 4 कर लें, नो बेटा, डेसिमल के बाद वाले जो फौरन 4 डिजिट हैं ये आपने चूज करने हैं। दीज डिजिट्स आर 4672। तो इसका मेंटीसा क्या बन गया बेटा, 4672। ये मेंटीसा मालूम करने का तरीका बता रहा हूँ बेटा आपको। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने मेंटीसा मालूम करना है पार्ट नंबर 3 का। अब पार्ट नंबर 3 का जब आप मेंटीसा निकालेंगे तो बेटा ये क्या है आपके पास, 0.00032। अब आप चाहे इसको जितनी मर्जी बार शुरू में जीरो लिखेंगे, कैलकुलेटर की स्क्रीन इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेगी कि अगर मुझे एक नंबर लिखना है 32, मैं अगर 032 लिख दूँ तो है तो 32, चाहे 2 बार जीरो लिख दूं अभी भी 32 है, 3 बार जीरो लिख दूं अभी भी 32। तो हमारे पास जब हम डेसिमल हमने लगाना ही नहीं, तो हमारे पास नंबर क्या है, 32। तो आप मेरा बेटा डायरेक्ट यूज़ करेंगे 32 और की प्रेस कर देंगे लॉग की। डेसिमल से पहले क्या है उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, आपने यहाँ पर इसका मेंटीसा लिखना है 5051। ठीक हो गया बेटा। अब हमने मेंटीसा किसका मालूम करना है बेटा,
अब हमने मेंटीसा मालूम करना है पार्ट नंबर 4 का, तो हमने डेसिमल यूज़ नहीं करना। तो अगर डेसिमल हटाएंगे तो नंबर क्या बनेगा 03206। तो अब हम फिर नंबर से पहले यही बात, जब आपने डेसिमल यूज़ नहीं करना, इससे पहले तो है ही 0, तो हमारे पास नंबर क्या बच गया 3206। 3206 इसका बेटा आप लॉग लेंगे, दिस लॉग इज इक्वल टू 5059। इसका मेंटीसा बन गया 5059। ये बेटा आप लोगों को मैंने तरीका बताया है मेंटीसा मालूम करने का। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इसमें अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, अब हमने लास्ट जो हमारे पास मरला है वो ये है कि हमने असल में अभी तो हमने लॉगरिथम वैल्यू लिखनी थी ना, अभी तो हमने सिर्फ इसका करैक्टरिस्टिक और मेंटीसा निकाला है, जो कि किसी भी वैल्यू का लॉगरिथम मालूम करने के लिए यूज़ होता है। अब लॉगरिथम वैल्यू कैसे लिखेंगे बेटा, ज़रा गौर से देखिएगा। जब आपके पास करैक्टरिस्टिक भी आ जाए, जब आपके पास मेंटीसा भी आ जाए, तो लॉगरिथम वैल्यू लिखने के लिए आपने सबसे पहले लिखना है करैक्टरिस्टिक, इसके बाद लगाना है डेसिमल, फिर आपने लिखना है मेंटीसा। डेसिमल ये खुद से लगाना है। ये डेसिमल जो है किसी भी लॉगरिथम नंबर में डेसिमल ये आपको बताता है कि इसका करैक्टरिस्टिक क्या है और इसका मेंटीसा क्या है। जो डेसिमल से पहले है वो करैक्टरिस्टिक, जो डेसिमल के बाद है वो सारा क्या है आपके पास बेटा, इसका है मेंटीसा। तो डेसिमल मेरा बेटा आप लोगों ने इसमें यूज़ करना है खुद। अब सेकंड पार्ट की अगर हम लॉगरिथम की वैल्यू लिखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे बेटा, इसे हम लिखेंगे 1.4672। ठीक है, ये इसके लॉगरिथम की वैल्यू हो गई। ये आंसर था बेटा जो हमें चाहिए था ना, जो हमने मालूम करना था ना, इसको आप एंड में आपने मार्क कर देना है। ठीक है, और इसको ऐसे ही एक लाइन में लिखना है बेटा, जैसे मैंने लिखा, आप इसको भी मार्क कर दें बेटा। ये आपके पास सेकंड का आंसर आ गया, बस इतना ही सोल्यूशन था। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 में अब इसे क्या लिखेंगे, -4.5051। ठीक है, ये आपके पास लॉगरिथम की वैल्यू आ गई है बेटा, ये इसके लॉगरिथम की वैल्यू आ गई। और लास्ट अब आपके पास क्या रह गया बेटा, करैक्टरिस्टिक क्या था -1, मेंटीसा आपके पास क्या था बेटा 5059। ये बेटा आ गई इसके लॉगरिथम की वैल्यू। ठीक हो गया बेटा, ये था मेरा बेटा क्वेश्चन इसका टोटल। हर पार्ट का ये मैंने सोल्यूशन मुकम्मल किया है। ठीक है, इसमें से कहीं पर किसी सोल्यूशन को मैंने ओमिट नहीं किया। अच्छा, अब आपने किसी भी नंबर का ज़रा हम एक रिव्यू ले लेते हैं टोटल क्वेश्चन का, किसी एक पार्ट का किसी भी नंबर का अगर आपको लॉगरिथम लेना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे करैक्टरिस्टिक, फिर आप क्या लिखेंगे बेटा मेंटीसा। मेंटीसा किसकी मदद से लिखेंगे, कैलकुलेटर की मदद से, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। और कैलकुलेटर में जब आपने ये वैल्यू लिखनी है तो इसमें आपने मेंटीसा के लिए कहीं पर डेसिमल नहीं लगाना। जो भी आपको आंसर देगा, जैसे हमने मालूम करना था 23292, हमने इसका लॉग मालूम किया, तो आपने डेसिमल के बाद वाली सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यूज़ आपने 4 डिजिट, सॉरी वैल्यूज़ कह रहा हूँ, 4 डिजिट चूज़ करने हैं। और कहीं पर डेसिमल नहीं लगाया, आप देखें मेंटीसा में किसी भी जगह पर मैंने डेसिमल नहीं लगाया ना, मेरा बेटा आप लोगों ने लगाना है। ठीक है, फिर आप जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाए, मेंटीसा भी आ जाए, तो आप लिखें लॉग ऑफ 232.92, जो आपने मालूम करना था किसके इक्वल हुआ, वो लिखने के लिए पहले आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, फिर आप लगाएंगे डेसिमल, फिर आप क्या लिखेंगे मेंटीसा। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है, फिर पार्ट नंबर 2 है, 3 है और पार्ट नंबर 4 है। ये जो बेटा काम किया है, ये पूरे आप समझ लें कि इस चैप्टर नंबर 3 की जान है। ये बार 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 मेरा बेटा हमने ये यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें यहाँ पर मैंने आपको एक बात बतानी है, वो ये कि किसी भी लॉगरिथम नंबर का जो मेंटीसा होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखें, दो चीज़ें हैं ना, एक है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा क्या है बेटा मेंटीसा। किसी भी लॉगरिथम नंबर का कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन किसी भी लॉगरिथम नंबर का मेंटीसा कब हमेशा पॉजिटिव होगा। ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो जाए। ठीक है, आप देखें कहीं पर आया कि नेगेटिव साइन आ रहा था, कहीं पर भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, अब बात यह है कि मैंने आपको बताया कि जब लॉगरिथम की वैल्यू लिखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक के जो नेगेटिव होता है वो पहले लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं। अगर हम इसी वैल्यू को अगर हम पहले लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसे लिख देता हूँ -4.5051,
इस सूरत में तो बेटा ये सारी वैल्यू नेगेटिव होगी ना, जब माइनस का साइन शुरू में लगा दिया। सारी वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब कि इसका करेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव हो गया और इसका मेंटीसा भी नेगेटिव हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया किसी भी वैल्यू का मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ करेक्टरिस्टिक ही नेगेटिव होता है। तो इसलिए हम इसको शुरू में साइन नहीं लगाते, कहीं इसकी वजह से मेंटीसा ना नेगेटिव शो हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, माइनस का साइन बेटा हमेशा करेक्टरिस्टिक के ऊपर यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, ये इसकी वजह थी। अब आप लोगों ने आज जो करना है बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं, इनको मेरा बेटा आप लोगों ने बार 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 इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये ज़रा अच्छी तरीके से ज़हन-नशीन कर लें, इसकी मेरा बेटा आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन नंबर 1 के आज करेंगे। आज मैं मज़ीद काम नहीं करवा रहा, और कल जब हमारा काम शुरू होगा तो फिर हमारा कंसेप्टिवली ये चैप्टर नंबर जो 3 है ये इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बस ये आज का लेक्चर जो है ना, ये आप लोगों का मेरा बेटा क्लियर होना चाहिए। ठीक है मेरे बेटा, तो आज मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। कल हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 4 से क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या मालूम करना है, क्या क्या करना है। ठीक है, फिर हम उसकी बात करेंगे। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट लेक्चर में कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।